मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की जो चर्चा है बेहद खास मुद्दे पर हम करने जा रहे हैं, वो है मोदी सरकार की। सबसे पहले तो सवाल दोस्तों ये कि क्या अब मोदी सरकार अपनी धुलती हुई छवि को चमकाने के लिए आखिरी दांव खेल रही है? क्या देश की जनता को ये जताने की कोशिश हो रही है कि देखो, हम अंबानी अदानी पर भी कार्रवाई करते हैं, या फिर ये पूरी जो कार्रवाई है एक स्क्रिप्टेड तमाशा है जिसे सिर्फ जनता को यानी आपको हमको हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए रचा गया है? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह यह अपील कि इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप यानी हमसे सीधा जुड़ सकते हैं, ताकि ये जो संवाद हम करते हैं जिस भी मुद्दे पर, वो थमे नहीं, ये सिलसिला यूं ही जारी रहे। इसलिए आप हमारा सहयोग करें। तो चलिए दोस्तों, आज के विषय पर आते हैं। अंबानी अदानी पर हो रही कार्रवाई के आखिर क्या मायने हैं? दरअसल दोस्तों, ये इसलिए सवाल है कि अनिल अंबानी की कंपनियों पर ईडी ने मुंबई में 35 से ज्यादा ठिकानों पर रेड मारी है। वो सिर्फ एक रेड नहीं है, ये एक राजनीतिक प्रहसन है जिसमें मोदी सरकार अपने सबसे बड़े आलोचकों के मुंह बंद करना चाहती है। दरअसल ये वही सरकार है जिस पर अदालत तक ने टिप्पणी की थी कि ईडी को एक पालतू कुत्ते की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, अब ये सवाल है कि अब क्या इस टिप्पणी की शर्म को मिटाने के लिए ही अनिल अंबानी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? सवाल तो दोस्तों ये भी है कि जब यस बैंक को 3,000 करोड़ रुपए की लोन धोखाधड़ी का शक था, तब ईडी को अचानक अब क्यों होश आया? 2019 से लेकर 2024 तक ईडी कहीं सो रही थी? कौन सी नींद में थी? या फिर जब सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष की तरफ से लगातार दबाव बढ़ा, तब ये कार्रवाई सिर्फ महज दिखावे के लिए की जा रही, यही है क्या? अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे दोस्तों, तो आप देख पाएंगे कि अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की गिरती स्थिति को कोई नई बात नहीं। उनकी कंपनियां सालों से घाटे में हैं। यहां तक कि 2020 में अनिल अंबानी ने कोर्ट में शपथ लेकर कहा था कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं दिवालिया हूं। अब सवाल उठता है दोस्तों कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को दिवालिया बता रहा है, खुद को दिवालिया घोषित कर रहा है, उसे यस बैंक ने 3,000 करोड़ का लोन क्यों और कैसे दिया? बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। असल में ये पूरा जो मसला है या पूरा मामला उस कॉर्पोरेट पॉलिटिकल नेक्सस का हिस्सा है दोस्तों, जो पिछले एक दशक में इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुका है। चाहे गौतम अडानी हो या अनिल अंबानी, इन दोनों को मोदी सरकार के शुरुआती सालों में अभूतपूर्व संरक्षण मिला। सरकारी संस्थाओं को इनकी सेवा में लगा दिया गया। एलआईसी और एसबीआई जैसे सार्वजनिक संस्थानों के पैसे से इनका साम्राज्य खड़ा किया गया। और अब तो देखिए, विदेशी दौरे भी इनके हित के लिए होते हैं, देश के हित के लिए नहीं। और जब मामला बिगड़ने लगा तो ये उन्हें विदेश भगा दिया गया या फिर जांच की मुनादी करा दी गई। अब मुद्दा ये है कि क्या मोदी सरकार अपने 10 साल के कॉर्पोरेट परस्त चेहरे को धोने के लिए अंबानी को ही मोहरा बना रही है? और देखो दोस्तों, ये तो होना ही था अगर ऐसा है, या फिर ये एक अंदरूनी कॉर्पोरेट लड़ाई है जिसमें अडानी की बढ़ती ताकत के चलते अंबानी को ठिकाने लगाया जा रहा है। याद रखिए, आज के भारत में राजनीति और कॉर्पोरेट कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। जब अंबानी की सरकार में उपयोगिता खत्म हो जाती है, तब जांच एजेंसियां उनके पीछे लग जाती है। जैसे कि मुंबई में मैं आपको बता रही हूं कि 35 जगहों पर रेड मारी गई है। ईडी की इस कार्रवाई का जो टाइमिंग है, वो कहीं ना कहीं जो ये कार्रवाई की गई है बेहद दिलचस्प है दोस्तों। संसद सत्र चल रहा है, विपक्ष ने सरकार को बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर घेरा हुआ है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार से जवाब मांगे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। कोर्ट लगातार सवाल उठा रहा है। कैग रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें मैंने पहली वीडियो में जिक्र किया है, जो रेलवे और आयुष मंत्रालय जैसे विभागों में भारी घोटालों की बात कर रही है। कैग की ये रिपोर्ट। ऐसे वक्त में सरकार को एक बड़ा डाइवर्जन चाहिए कि जनता का दिमाग, जनता का ध्यान कैसे भटकाना है। और इस रेड की खबर बिल्कुल उसी समय आती है। क्या ये सिर्फ एक महज संयोग है या एक सुनियोजित
पटकथा। एसबीआई ने भी इस लोन को अब जाकर फ्रॉड घोषित किया। क्या अब तक ये लोन ठीक ठाक चल रहा था? ये वही एसबीआई है जिसने अदानी ग्रुप को भी अरबों की गारंटी दी थी, और जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब बैंक ने कहा कि हमें कोई खतरा नहीं है। तो फिर अब क्या हुआ? क्या अब मोदी सरकार को समझ में आ गया है कि जनता को गुमराह करने के लिए कभी कभी अपनों को ही बलि चढ़ाना पड़ता है? क्या ऐसा ही है? सच्चाई तो दोस्तों ये है कि ये कार्रवाई महज एक इमेज मैनेजमेंट है। अनिल अंबानी की गिरफ्तारी, या मतलब अगर गिरफ्तारी हो या ना हो, सारा जो पूरा फोकस है वो इस बात पर है कि मीडिया हेडलाइन क्या बनाएगा। मोदी सरकार ने अंबानी पर ईडी भेजी, यही वो टैग लाइन है जिससे वोटर के मन में यह भ्रम डाला जा सके कि सरकार सब पर एक जैसी कार्रवाई करती है, महज दिखावे के लिए। किस तरह से जनता को गुमराह किया जाता है, आपको हमको गुमराह किया जाता है, मैं आपको ये बता रही हूं। जबकि जमीन पर सच्चाई यह है कि 95% ईडी की कार्रवाई सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ होती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दस्तावेज कहते हैं। जिन कॉर्पोरेट घरानों ने बीजेपी को चुनावी चंदा दिया उन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती ही नहीं। आपको मैं याद दिला दूं दोस्तों कि अनिल अंबानी के ऊपर पहले भी विदेशों में काले धन छुपाने के आरोप लगे थे, जिसमें मैं उदाहरण के तौर पर पनामा पेपर्स, पेंडोरा पेपर्स, दोनों में उनका नाम आया। लेकिन भारत में उनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बल्कि एक दौर ऐसा भी आया जब सरकार ने उनका खुलकर बचाव किया, लोन भी दिलाया, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुकी हूं वीडियो में। तो अब जब उन्हें पकड़ने का नाटक हो रहा है तो यह भी देखना जरूरी हो जाता है दोस्तों कि यह कार्रवाई कहां तक जाती है। क्या यह भी बाकी मामलों की तरह अदालत में जाकर ठंडे बस्ते में चली जाएगी, ठंडी हो जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस तरह के जो मामले हैं वो पहले हमने देखे हैं। कार्रवाई तो होती है लेकिन कोर्ट में जाने के बाद मामला पूरा ठंडे बस्ते में। मोदी सरकार जिस तरह से अपनी आलोचना को दबाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करती है ना दोस्तों, जब जांच एजेंसियों को पॉलिटिकल टूल की तरह चलाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है, खतरा है। आज की कार्रवाई सिर्फ एक कॉर्पोरेट व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उस सत्ता के असली चरित्र को सामने लाने का मौका भी है दोस्तों, जो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, जी हां, अपने पापों को छुपाने के लिए किसी को भी मोहरा बना सकती है, चाहे वो खुद का कितना अजीज क्यों ना हो। ऐसे में आखिर में सवाल यही उठता है, क्या जनता अब भी इस छिलावे में फंसेगी? क्या सिर्फ एक दो नामों की बलि देकर सरकार अपने गुनाह से बच जाएगी, या फिर अब जनता पूछेगी कि जब देश का पैसा इन कॉर्पोरेट घरानों की जेब में गया था तब सरकार कहां थी, और क्या अब इनसे वसूली की कोई गारंटी है, या ये सब भी बाकी वादों की तरह सिर्फ एक जुमला बनकर रह जाएगा? ये तमाम ऐसे सवाल है दोस्तों जो इस वक्त हर किसी के जहन में गुड़ रहे हैं, कौंध रहे हैं। अगर आप भी इन सवालों से सहमत हैं, इत्तेफाक रखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देश हित में आपकी राय, देश हित में आपके सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और यही वजह है कि वक्त वक्त पर अब इन वीडियो के जरिए, इन चर्चा के जरिए कि आप सवाल उठाइए, अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि देश का हर नागरिक देश हित में अपनी भूमिका निभाए। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस दोस्तों इतना ही। लेकिन अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे मुद्दे लगातार आपके लिए लेकर आता रहे, सच्चाई से आपको वाकिफ कराता रहे। ये सिलसिला बदस्तूर यूं ही चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार।